अर्थव्यवस्था ये एक ऐसा शब्द है जो हम रोज सुनते हैं, है ना? अखबारों में, टीवी पर, हर जगह। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। हमारे पास एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से हम इसे बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़कर देखेंगे और जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है। तो बात शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये अर्थव्यवस्था है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इसका असल मकसद, इसका असली गोल क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को समझने के लिए ना हमें इसे दो अलग अलग लेवल पर देखना होगा। कह सकते हैं कि ये इसके दो मेन पिलर्स हैं। एक वो जो बिल्कुल पास से चीजों को देखता है और दूसरा जो पूरी बड़ी पिक्चर को देखता है। तो देखिए, एक तरफ है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जूम इन करके देखता है किसी एक इंसान या एक कंपनी के फैसलों को, जैसे कि कोई अपनी सैलरी कैसे खर्च करता है। और दूसरी तरफ है समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जूम आउट करके पूरे देश को एक साथ देखता है। महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी, ये सारे बड़े मुद्दे इसमें आते हैं। मतलब सीधा सा हिसाब है, एक पेड़ को देख रहा है तो दूसरा पूरे जंगल को। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर के देशों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, मतलब खेल के नियम क्या हैं। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के नियम इस पर टिके होते हैं कि चीजों का मालिक कौन है और असली मकसद क्या है। एक तरफ है समाजवादी मॉडल, जहां सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती है और लक्ष्य होता है लोगों का भला करना। दूसरी तरफ है पूंजीवादी मॉडल, जहां प्राइवेट कंपनियां मुनाफे के लिए एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। और फिर आता है भारत जैसा मिक्स्ड मॉडल, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये एक तरह से बीच का रास्ता है, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि मुनाफे और लोगों के कल्याण दोनों के बीच एक बैलेंस बना रहे। अच्छा, इन मेन स्ट्रक्चर्स के अलावा भी अर्थव्यवस्थाओं को देखने के और भी तरीके हैं। एक तो उनके डेवलपमेंट के लेवल पर, मतलब कोई अर्थव्यवस्था अभी शुरुआती दौर में है या डेवलपिंग है या फिर पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। और दूसरा तरीका यह है कि वो दुनिया के साथ कितना लेन देन करती है। क्या वो एक बंद अर्थव्यवस्था है जो आत्मनिर्भर है, या फिर एक खुली अर्थव्यवस्था है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बनावट, पर इन अर्थव्यवस्थाओं को चलाता क्या है, इनका इंजन क्या है। चलिए अब जरा इस इंजन के पुर्जों को देखते हैं। वो कौन से मेन सेक्टर्स हैं जो सारा प्रोडक्शन करते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था 3 बड़े गियर से चलती है। पहला गियर है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे जमीन से चीजें निकालता है, जैसे कि खेतीबाड़ी या खान से कोयला निकालना। दूसरा गियर है सेकेंडरी सेक्टर। ये उस कच्चे माल को लेकर फैक्ट्रियों में नई चीजें बनाता है, मान लीजिए कपास से कपड़ा बनाना। और फिर आता है तीसरा गियर, टर्शरी सेक्टर, जो कि सर्विस देता है, जैसे दुकानें, बैंक, ट्रांसपोर्ट। ये वो सेक्टर है जो पहले दोनों सेक्टर्स को चलने में मदद करता है। अब जब हम इन सेक्टर्स को समझ गए हैं, तो भारत के बारे में एक बहुत बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों में से 91% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। 91%? इसका मतलब क्या है? मतलब रेहड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, छोटे मोटे काम करने वाले लोग जिनका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होता। ये लोग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन अक्सर इनकी गिनती करना या इन तक मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, पर हम ये कैसे मापते हैं कि कोई देश सफल है या नहीं? क्या बस ज्यादा पैसा कमा लेना ही काफी है? जैसा कि हम अब देखेंगे, इस सवाल का जवाब वक्त के साथ काफी बदला है। सबसे पहले तो 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हैं बहुत अलग। समृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब है सिर्फ अमीर होना, जैसे देश की जीडीपी बढ़ गई, ये बस एक नंबर है। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब है बेहतर होना। क्या लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ हैं? क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है? इसको ऐसे समझिए, समृद्धि किसी की सिर्फ लंबाई बढ़ने जैसी है, जबकि विकास उसका समझदार और काबिल बनना है। असल में इस वेल बीइंग को मापने का हमारा तरीका भी समय के साथ इवॉल्व हुआ है। शुरू में हम सिर्फ बेसिक ज़रूरतों पर ध्यान देते थे। फिर हमने इसमें जिंदगी की औसत उम्र और पढ़ाई लिखाई को भी जोड़ा, जिसे PQLI कहते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि अरे,
प्रोडक्शन की वजह से जो प्रदूषण जैसी बुरी चीजें होती हैं, उन्हें भी तो गिनना चाहिए। और आखिर में हमने देशों की तुलना करने का एक बेहतर तरीका निकाला। ये देखने लगे कि लोगों के पैसे से असल में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी कहते हैं। और इन सभी आइडियाज को मिलाकर ही बना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पैसे को नहीं देखता, ये 3 सबसे जरूरी चीजों को एक साथ मापता है जो किसी भी अच्छे जीवन के लिए जरूरी हैं। एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी, अच्छी शिक्षा और एक डिसेंट लाइफस्टाइल के लिए काफी पैसा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम गरीबी को और भी गहराई से समझना चाहें तो उसके लिए है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI। ये हमें बताता है कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता। ये देखता है कि क्या किसी परिवार को पौष्टिक खाना, साफ पानी या बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं या नहीं। ये हमें गरीबी की एक कहीं ज़्यादा असली और इंसानी तस्वीर दिखाता है। तो अब तक हमने जितने भी टुकड़े देखे, उन सबको जोड़कर आखिर क्या बड़ी तस्वीर बनती है? चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को पूरा करते हैं और देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। और ये है इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़। अर्थव्यवस्था की बनावट, चाहे वो समाजवादी हो, पूंजीवादी हो या मिक्स्ड हो, और उसका इंजन मतलब उसके सेक्टर्स, ये सब सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल, असली लक्ष्य है ह्यूमन डेवलपमेंट। असल मकसद सिर्फ GDP का नंबर बढ़ाना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि लोग एक लंबी, सेहतमंद, पढ़ी लिखी और खुशहाल जिंदगी जिएं। तो आखिर में इस एक बात के साथ खत्म करते हैं। अर्थशास्त्र केवल धन का प्रबंधन नहीं है, यह मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक व्यवस्थित विज्ञान है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, किसी भी अर्थव्यवस्था के केंद्र में पैसा नहीं, बल्कि हमेशा और हमेशा इंसान होना चाहिए।